शिवसेना में क्या चर्चा है? उद्धव वाला साहब ठाकरे वाली? उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में यही है कि कांग्रेस के साथ में जो हमको वोट मिलना है वो मिलता नहीं। जो मुस्लिम वोट है, माइनॉरिटी वोट, हमको बिल्कुल मिल रहे। मुंबई में 20 में से 10 सीटें तो उनकी मुंबई में आई है, तो 10 सीटें रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र से आई है। तो मुझे लगता है उनकी राह भी कठिन है, इतनी राह इजी नहीं है। बीएमसी तक वेट करेंगे कांग्रेस के साथ रहने का, या बीएमसी के पहले एग्जिट कर सकते हैं? कर सकते, मुझे लगता है कि वो बीएमसी के पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का एक अलग प्रेजेंस है, अलग पॉकेट्स में मुंबई में। और शिवसेना का अलग है। शिवसेना का हमेशा वोट बैंक वो मराठी रहा है, लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़ने से उनको मुस्लिम भी वोट ऐसे मिल रहे। तो मुझे लगता है कांग्रेस के साथ न जाते हो वो सभी सीटें लड़ सकते हैं। दो मेरे ख्याल से 227 से ज्यादा भी सीटें, मैं जब बीएमसी कवर करता था 227 सीटें थी। 40,000 की करीब उनकी 1000 के करीब उनकी बजट है बीएमसी की। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर दाव खेल सकते हैं। बीएमसी इलेक्शन मुझे लगता है कि शिवसेना का एक जो असली जो सामना कहते हैं उसमें लास्ट नेल इन द कॉफिन कीजिए, वो डिसाइड करेगी कि असली शिवसेना। ये तो बिल्कुल फाइनल हो गया कि एकनाथ शिंदे के साथ ज्यादा नंबर है तो उनकी शिवसेना है असली, लेकिन मुंबई में किसकी जो राज करता है वही असली शिवसेना, ये भी कही जाती है मराठी लोगों में। तो मुझे लगता है कि एक बीएमसी का चुनाव बहुत ही अहम होगा। उस मिनी स्टेट असेंबली जैसा एक चुनाव होगा, उसमें क्या होता है उसके ऊपर काफी जो आने वाली जो राजनीति है शिवसेना की, मराठी मानुस की, वो भी निर्भर रहेगी। शिवसेना यूबीटी में सौरभ, बहुत नेता जो आप उनसे प्राइवेटली कहें वो कह रहे हैं अब बस हो गया। ये जो एक तरह से जो उदारवादी एक इमेज बनाने की कोशिश की थी उद्धव ठाकरे की कि हम लिबरल हो सकते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, ये नहीं ज्यादा दिन अब चलेगा। शिवसेना को कम से कम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मराठी मानुस खासकर की और कुछ हद तक हिंदुत्व का झंडा लहराकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब उनके सामने जो दुविधा है, अगर आप लोकसभा के नतीजे देखें और विधानसभा के, ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में शिवसेना को यश मिला है कुछ छोड़कर, ज्यादातर वहां उनको मुस्लिम और कुछ हद तक दलित समुदाय का सपोर्ट मिला है। मुस्लिम जैसे आप लीजिए बांद्रा ईस्ट, वहां वरुण सरदेसाई ने जीशान सिद्दीकी को हराया। वो तभी हरा सकते थे जब उनको मुस्लिम समुदाय का एक तरह से सपोर्ट मिला, तभी वो उस सीट को जीत सकते थे। या बाइकला की सीट जो शिवसेना यूबीटी जीती है, वहां के जो मुस्लिम उमर खाड़ी के हैं उन्होंने उनको समर्थन किया। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सीटें बहुत छोटी होती है, वहां आप मराठी मानुस के बलबूते पर कुछ सीटें जरूर जीत सकते हैं, लेकिन मुंबई में उत्तर भारतीय और गुजराती जो है वो पूरी तरह से भाजपा की तरफ गए हैं। तो शिवसेना को लगता है कि यूबीटी को, एक बड़े तबके को, कि कम से कम बीएमसी में हम अकेला लड़े और फिर चुनाव के बाद हम कांग्रेस जो जिनको कुछ मुस्लिम इलाकों में जरूर सीटें मिल सकती है उनके साथ हम समझौता करें। तो जो शिवसेना का एक बड़ा तबका है वो कह रहा है बीएमसी इज द राइट इलेक्शन, जहां हम मराठी मानुस को लेकर अपनी जो असली रूप है वो एक बार फिर लोगों के सामने रखे। इस चुनाव में हमको कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार, जिनका ज्यादा कोई अस्तित्व मुंबई में नहीं है, उनके साथ गठबंधन ना करे। इंटरेस्टिंगली उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने अपने मीटिंग में इस पर कुछ नहीं कहा। उद्धव ठाकरे ने कहा हमारी इस समय अभी भी जो टकराव, मेन लड़ाई है बीएमसी में भी और महाराष्ट्र में भी, वो भाजपा के साथ है और उस लड़ाई में को हम जारी रखेंगे। यानी उद्धव ठाकरे के उस पार्टी में भी किसी ने इस समय उद्धव ठाकरे को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया है, लेकिन उद्धव ठाकरे के कुछ करीबी है। जैसे आप फोटो में संजय राउत को दिखा रहे हैं, कई जो शिवसैनिक है, जो नेता है, वो मान रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि संजय राउत जो है, जिस तरह के वो जिसे कहते हैं भांडुप से भाषण, भांडुप में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज सुबह लेते थे, भांडुप एक मुंबई का सबब है, उस पर वो सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से संजय राउत ने कुछ विवादास्पद बयान दिए उससे उनको नुकसान हुआ, जिस तरह से उन्होंने डायरेक्टली एक मीटिंग से वॉकआउट किया जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, उससे नुकसान हुआ। तो संजय राउत पर जरूर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कोई डायरेक्टली उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे को इस समय कम से कम जिम्मेदार नहीं ठहरा। लेकिन जरूर विचारधारा को लेकर शिवसेना में अब एक उथल पुथल हुई है, जो शायद
अगले 1 महीने में आप देखेंगे, अगर चुनाव फरवरी के एंड में होने हैं तो शिवसेना इस चुनाव में अकेले जा सकती है। वो कह सकती है एमवीए जो था वो महाराष्ट्र के लिए है, लेकिन जो जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में कह रही है कि इस चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे दिल्ली का चुनाव, उस तरह से मुंबई का चुनाव शायद शिवसेना यूबीटी अब अकेले लड़ेगी इस बार।